सर्वमंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि परम पूजाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। विगत 4 सेशन से हम आप सभी अपने लक्ष्य को पाने के निमित्त से, अपनी आत्मा के कल्याण के निमित्त से आपस में संवाद कर रहे, निष्कर्ष निकाल रहे, कोशिश कर रहे कि हमें क्या करने योग्य है और क्या अकरणीय है हमारे लिए। हमें वर्तमान पर्याय, जो मनुष्य पर्याय में सबसे मुख्य सार्थकता है, कि यहाँ पर से हम मार्ग को पकड़ सकते हैं। मंजिल कब मिलेगी? जब मिलेगी, जब मिलेगी। लेकिन मार्ग पर आ जाने के बाद धीमी गति से भी चलेंगे तो भी हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपनी आत्मा के हित को सोचकर हम सब वर्तमान में संलेखना समाधि के द्वारा किस प्रकार हम अपना उद्धार कर सकते हैं और किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, विषय को लेकर अपन चल रहे थे। और क्षमा याचना का पहला पड़ाव पार करके दूसरे पड़ाव में अपन ने बात रखी थी, त्यागूं आहार पानी औषधि विचार अवसर। आहार पानी की त्याग की बात आ रही है और औषधि को भी त्याग करने की पश्चात बात आ रही है। कब करना, क्यों करना? तो सबसे पहले हमें इस अवस्था को सोचना होगा कि आहार क्यों लेना, कब लेना, कितना लेना और लेना तो कैसे लेना। ये 4 बातें गौर करने के योग्य है। आहार क्यों लिया जाता है, सबसे पहला प्रश्न है। तो क्षुधा के शमन के लिए आहार लिया जाता है। जब तक मुझे भूख लग रही है और भूख भी कड़कड़ाती भूख लग रही है, उस समय हमारी जठराग्नि अच्छी होती है और उस समय हम जो भोजन देते हैं वो सुपाच्य भोजन होता है और शरीर को लगने में काम आता है। शरीर के निर्माण में, शरीर को स्वस्थ रखने में भोजन काम आता है। भोजन भी एक अपने आप में औषधि है। इसलिए सबसे पहले हमें स्वयं अंदर में विचार करना है कि भोजन क्यों लेना। क्योंकि मुझे अभी शरीर चलाना है, मेरा शरीर चलना है और उस शरीर को चलाने के लिए थोड़ा पेट्रोल डीजल चाहिए। कितना चाहिए? जितना मुझे आवश्यक है। आवश्यक के लिए आचार्य कभी रोकते नहीं और अनावश्यक का कभी समर्थन करते नहीं। क्या आवश्यक है वह अपनी अवस्था जन्य विचार करके लेना। छोटे से बालक को
4 महीने 6 महीने के बालक को हलवा नहीं खिलाते। माँ बहुत सावधानी से उसका आहार निर्धारित करती है, कितना देना है, कब देना है और कैसे देना है, क्या देना है। क्योंकि बालक को घी से संयुक्त हलवा खिला देंगे, उसकी लीवर बैठने की संभावना पूरी बन जाएगी। बस हमारी गाड़ी, बुजुर्गों की गाड़ी रिवर्स में है। वो जो प्रक्रिया हम बचपन में करके आए हैं, वही प्रक्रिया अब बुढ़ापे में होने वाली है। अपने अपने अवस्था को विचार करके और उस अवस्था जन्य परिस्थिति के अनुसार हमें अपने भोजन को निर्धारण करना है। एक मापदंड नहीं हो सकता। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो एक मापदंड में भी काम आ जाए, लेकिन अपने अपने शरीर का मापदंड, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी शक्ति हमें स्वयं पहचाना होगी। हम स्वयं अपने वैद्य डॉक्टर बनेंगे। हमें क्यों खाना है, कितना खाना है, क्या लेना है और कब लेना है। ये जब हम विचार करते हैं तो हमें अपनी पाचन शक्ति का विचार करना पड़ेगा और अपनी पाचन शक्ति के हिसाब से भोजन लेना पड़ेगा। जिन्हें तैयारी करनी है वो तो इस सूत्र को हर भोजन के साथ याद रखो। सुबह हमने लिया था, इतना मुझे पर्याप्त था। अब मुझे और लेना है, दूसरे समय लेना है, कितना लेना है, जितने में मेरी गाड़ी पर्याप्त रूप से स्वस्थ रहे, भोजन के कारण अस्वस्थता नहीं आवे। संसार में मनुष्यों के मरने की जो संख्या है, उसमें भूखे मरने वालों का शायद परसेंटेज 2-4 भी नहीं होगा और बाकी सब भरे पेट मरने वालों का परसेंटेज ज्यादा है। इसलिए एक धारणा ये अंदर से निकालनी है कि जब तक हमें भोजन पच रहा है, जब तक खा रहे हैं, जब तक खा रहे हैं, जब तक हम जिएंगे नहीं। तो ऐसा अगर धारणा बनेगी तो भरे पेट फिर कोई मरण को प्राप्त नहीं करेगा। जब तक भरा है पेट उसका, तब तक मरेगा नहीं। मरण को जीतना है हमें, मरण से भय नहीं करना है। ये प्रमुख सिद्धांत है। शरीर से मोह का त्याग इसी को कहते हैं, मरण का भय त्याग कर। हर पर्याय में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सारे संसार के प्राणियों का सबसे बड़ा भय मरण भय है। एक नारकी को छोड़कर 3 गतियों के जीव निरंतर मरण से भय करते हैं। इस भय को जीतना है, जरूर देना है, भोजन अवश्य करना है। कितना करना है इसका ध्यान रखना है, कितनी बार करना है इसका ध्यान रखना है, समय कितना रखना है उसका ध्यान रखना। क्योंकि हमें अपने आहार को औषधि बनाना है। वह मेरा आहार भर नहीं रहे, इंद्रिय संतुष्टि का कारण भर नहीं बने, लेकिन इंद्रिय संतुष्टि के साथ मेरी औषधि बने वो। जब ये विचार करके हम स्वस्थ मन से अपना जजमेंट स्वयं करके ईमानदारी से, मायाचारी से नहीं। एक प्रश्न पूछा गया था, मायाचारी कैसे जाने कि हम मायाचारी कर रहे हैं कि नहीं। नहीं, जिस समय हम कोई कार्य करते हैं
और उस कार्य को छुपाकर या बचाकर सबके सामने हम उजागर नहीं करना चाहते। कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ विचार करते हैं, तीनों में फर्क होता है। वह हमारे अपनी अपने के साथ मायाचारी होते। डॉक्टर पूछ रहा है कि आपने कुछ ऐसा सेवन कर लिया है गरिष्ठ जो आपको पाचन में नहीं आ रहा था। डॉक्टर के साथ में कह देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं खाया था, बस थोड़ा सा ये खाने में आ गया, तो बहुत ज्यादा नहीं खाया था मैंने। कोई और पूछता है घर का सदस्य, क्यों आपको ये डिसेंट्री हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों पाचन शक्ति से ज्यादा खा? नहीं, बिल्कुल नहीं खाया। पता नहीं क्यों हो रही है। नहीं, रोग भी आहार देगा और निरोग भी आहार कराएगा। इस बात को गांठ मान। रोग भी जो हो रहा है, चोट वोट इत्यादि संबंधी, एक्सीडेंट संबंधी रोग की बात नहीं कर रहे, लेकिन पेट आदि संबंधी शरीर की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जो हमें कुछ रोग प्राप्त हो रहे हैं। कुछ रोग ऐसे हों वंशादिक, वंश से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन प्रायतर वंशादिक की अपेक्षा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रहा है। ये सब हमारी ओढ़ी हुई बीमारी है। ओढ़ी हुई चित्त की प्रवृत्ति का सही ना होना, आवश्यकता से अधिक उसके अनुरूप, पेट के अनुरूप भोजन का न देना, समय पर नहीं देना, जिस समय जठराग्नि तीव्र है उस समय नहीं दिया, समय को टाल कर दिया, और फिर अदवा तदवा जो भी लगा, जो मिला, जैसे मिला उसको गर्द पूर्ण किया। तो ऐसा भी नहीं है। गर्द पूर्ण तो हमारे मुनि महाराज करते हैं कि चौके में जो शुद्ध प्राशुद्ध जैसे मिला उसको ले लिया। इसलिए आहार में जब हमारी अवस्था 70 पहुंच गई, 60 पार कर गई, तो अब हमें सतर्क होना चाहिए। हमारी पाचन शक्ति के अनुसार दें। कोशिश करें सबसे पहले तले आहार का वर्जन करें। फ्राइड नहीं, रोस्टेड लें, बॉइल्ड लें, रोस्टेड लें। अपने आहार में जितना सिका हुआ और उबला हुआ आहार हमारा जाएगा, अच्छे से पका हुआ आहार जाएगा। हम हमारी अभी धारणा हो सकती है आपकी ना हो, लेकिन हम जनरली धारणा ये रहती कि अच्छा जूस पियो, अच्छे फल खाओ, इससे स्वास्थ्य अनुकूल होगा। ये धारणा आयुर्वेद के हिसाब से सही नहीं है। कच्ची सामग्री हमें जितनी भी बचानी है बचानी है। फल जितने हैं, आचार्य गुरुदेव हमेशा कहती है फल निष्फल है। एक आध फल भोजन के साथ में सेवन या आपने अपने अनुसार समय के अनुसार ले लिया तो वो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा फल और उनका जूस ये आंतों में नुकसान देने वाला है। जूस की अपेक्षा हमें सूप लेना का उपक्रम करना चाहिए। सूप कभी भी नुकसान नहीं करता। बॉइल्ड करके, वस्तु को बॉइल्ड करके आपको आहार में सभी जन जो अपनी संलेखना की तैयारी करना चाहते हैं उन सबको मैं कहता हूं कि अपनी भोजन में एक टाइम कम से कम 1 गिलास लौकी का सूप अनिवार्य रूप से ऐड करना चाहिए। लौकी को बॉइल्ड कर लें। शुरू शुरू में अकेले लौकी का नहीं पिबरा हो तो लौकी में थोड़ा सा आधा टमाटर डाल दें, आधा एप्पल डाल दें, और उबाल कर अच्छा मिक्सी से चलाकर उसमें हल्की सी जीरा, हल्का सा काली मिर्च, नाम मात्र का नमक। नमक को ज्यादा से ज्यादा वर्जित करना है, इसलिए बिल्कुल नाम मात्र का आप उसका सेवन करें बीच आहार के अंदर।
उससे आपकी एनर्जी भी बनेगी और योग की शुद्धि होगी, आंतों की शुद्धि होगी, आंतों में जमे मल की शुद्धि होगी, वो आपका अंग हो जाएगा। आप जूस कच्चा पिएंगे तो वो गड़बड़ करता, आत्मा में गड़बड़, आंतों में चिपकता है और आंतों का जो काम सूप से होता है वो जूस से नहीं होता। ठोस आहार को, सॉलिड आहार को कम करना, इसका मतलब भूखे रहना ऐसा नहीं कहा जा रहा, इसको ध्यान रखना। हम अभी क्या करते हैं कि हम भरपेट खूब भोजन कर लेते हैं, क्योंकि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद प्यास लगेगी तब पानी पी लेंगे। नहीं, भोजन और पानी के लिए जितनी जगह होनी चाहिए उतनी जगह बनाकर चलें। यदि पानी आपको बाद में ही पीना है, आपका व्रत नहीं है, त्याग नहीं है, तो उस पानी के लिए पहले से भोजन में जगह बना, पेट में उतनी जगह रखें। 3/4, 75% तक हमें पेट भरना है, 25% पानी के साथ भी, उतनी जगह उसके लिए हो। तो इसलिए ठोस आहार को, सॉलिड आहार को कम करके पहले धीरे धीरे सेमी सॉलिड की मात्रा बढ़ाए और फिर तरल पदार्थों की मात्रा अच्छी रखें। तरल पदार्थों में जो भी आप ले सकते हैं, जो भी तैयारी में है अपनी संलेखना की, उन्हें, जैसे पतला दलिया, एक, भले आप अभी दूध दलिया ले रहे हैं, दूध दलिया लें, फिर इस दूध दलिया को भी अपन मूंग की दाल के साथ दलिया लेने का उपक्रम बनाना है। पतला दलिया 1 कटोरा जरूर ले, मोटा अनाज हो जाएगा। और मोटा अनाज जाकर ग्रेनुअल्स जो है आंतों को साफ करने में काम आता है, आंतों पे मल चिपकता नहीं है। जितनी भी गैस, एसिडिटी है, ये सब आंतों में चिपके हुए मैल के कारण, वो कब से चिपका है उसके कारण बनती है। इसलिए ठोस आहार को कम करें, जितना अनिवार्य है उस ठोस आहार को जरूर करें, और लिक्विड और सेमी लिक्विड की मात्रा को हम बढ़ाकर भूखे नहीं रहे, पेट भरकर खाएं। दोनों आहार में कितना समय रखें? कम से कम 6 घंटे का। 2 बार आहार करना है तो कम से कम 6 घंटे का फर्क होना चाहिए, ताकि उसे पाचन करने की समय मिले और वह यथा योग्य पाचन हो सके। छोटे से बालक को, नवजात बालक को माँ दूध भी पिलाती है तो प्योर दूध नहीं देती, आधा पानी आधा दूध के साथ में देती। यदि ऊपर का दे रही माँ का है तो वो तो वैसे ही पतला है, और ऊपर का देना है तो कोशिश करते हैं हम गाय का, और गाय में भी प्योर दूध न देकर उसे आधा पानी आधा दूध, जैसे जैसे पचता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे देते। अब हमारी गाड़ी रिवर्स है चूंकि, तो हमारी शक्ति बढ़नी नहीं है। आज जो शक्ति है वो कल रहने वाली नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करना है सबसे पहले मन से। मुझे आज जो शक्ति है, मेरा जीवन अब ढलाव में है, उतार में है। उतार में कैसे आएगा? यदि आपने अपनी आयु 80 साल सोच रखी है कि 80 साल तो जीऊंगा, 90 तो जीऊंगा, बहुत अच्छा, हम तो 100 को मान के चल रहे कि 100 साल जिए, तो उतार कब तक आएगा? एक नंबर से लेके, पहले वर्ष से लेके 50वें वर्ष तक तो चढ़ाव है, ऐसा मान। और 50वें के बाद 51वें वर्ष से लेकर अब गाड़ी रिवर्स में जा रही। तो जितनी जितनी क्षमता हमारी घटती जा रही, शक्ति घटती जा रही, शारीरिक शक्ति घटती जा रही, उसके अनुसार भोजन में भी उसी प्रकार का सोच के, अपने आप निर्णय करके,
हम यदि ईमानदारी से निर्णय करेंगे तो हम अपने आप का निर्णय, स्वयं का निर्णय स्वयं निकाल सकते हैं। बस अंदर में ये भावना हो कि मुझे अपना वैद्य स्वयं बनना है। मुझे मालूम है कि मुझे क्या नुकसान करता है, मगर हम क्या सोचते हैं कि मीठा खाना है तो खा लूं, एक शुगर की गोली और बढ़ा ले। हम गोलियों के द्वारा, टेबलेट्स के द्वारा, औषधि के द्वारा भोजन को पचाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम जब नेचुरल पर लाएंगे तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत सार्थक होगा और हमारा जो उद्देश्य है जिसको हम चला रहे हैं, उस उद्देश्य में बहुत हद तक हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब हम भोजन में तब्दीली करके उसके शरीर के अनुकूल बनाएंगे तो हमें औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी हमें औषधियों को धीरे धीरे क्रम से छोड़ना है। जीवन रक्षक कोई है तो उनको आप जरूर लो, अभी वो आखिरी में समय पर छूटेंगे, लेकिन अनावश्यक औषधियों को भी वर्जन करना है। वो आहार की तब्दीली से होंगे, धीरे धीरे होंगे, आपके सारे केमिकल बैलेंस्ड होंगे, और बैलेंस्ड होंगे तो उतनी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो जहर हैं, वैसे जहर तो चार कहे आचार्य श्री ने। व्हाइट पॉइजन, नमक, शक्कर, मैदा, और आचार्य श्री ने एक और जोड़ा था, भैंस का दूध। अब गाय का दूध तो वैसे उपलब्ध नहीं लेता होता है, तो इतना भैंस का दूध तो प्रायतर मिलता ही है। फिर भी ये तीन जहर, नमक, शक्कर और मैदा। मैदा को जहर क्यों कहा है? क्योंकि ये पिसा हुआ बारीक चिकना आहार है, ये पेट में जाकर आंतों में चिपकता है। इसलिए सर्वोत्तम आहार को लिए कहते हैं मोटा आहार, दलिया इत्यादि जैसे रहते और भी ग्रेन्युअल्स। अपन फाइन आटे की अपन रोटियां बनाना पसंद करते हैं, जबकि स्वास्थ्य के लिए थोड़े मोटे आटे की रोटियों के लिए कहा जाता। रसना इंद्री को जीतना है। सबसे बड़ी और बड़ी दुष्ट इंद्री है ये। जितना पोषा होगा आज तक हमने इस इंद्री को, स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री, ये भोग इंद्रियां हैं, काम इंद्री है। जितना जितना पोषो उतना ही उतना इनकी डिमांड बढ़ती है। इस रसना इंद्री को जीतना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको उसके अनुसार नहीं दे रहे, नहीं। हमारे अनुसार रसना इंद्री काम करे, रसना इंद्री के हिसाब से हम नहीं चले। मैं रसना इंद्री का दास नहीं हूं। इंद्री हमारे शरीर की है, हमारी दासता को स्वीकार करें। जैसा हम देंगे, जिस समय देंगे, जिस प्रकार देंगे, उसको स्वीकार करके और उसे उस अनुसार जीतना है। हफ्ते में एक दिन नीरस का अभ्यास करें। जो भी संलेखना की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वे हफ्ते में एक दिन नीरस आहार का साधना करें। एकदम से नहीं बनेगा, पर एकदम से नहीं बनेगा तो ऐसा कर सकते हैं कि पहला आहार थोड़ा सा हमने सरस भी ले लिया और नीरस भी ले लिया, लेकिन सरस लेने के बाद में नीरस नहीं लिया जाएगा। इसलिए पहला ऐसा कि अभी बैठेंगे भोजन करने, तो चार रोटी अगर हमें खानी तो हम कोशिश करेंगे दो रोटी पहले नीरस ले लें,
फिर उसके बाद में 2 रस सब कुछ डालकर ले लेंगे, घी भी डाल लेंगे, नमक भी डाल लेंगे, सब डाल लेंगे करके ले। ये अभ्यास करना है, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे आएगा। और इसका अभ्यास अपने को करना है क्योंकि पूरे हफ्ते का भी बैलेंस होगा नीरस एक दिन आहार लेने में, और हमारे को आगे की तैयारी के लिए ये भूमिका बनेगी। सबसे अच्छा उपाय है, कुछ ऐसे संकल्प हैं जो हमें भूल जाते हैं, उनको हम छोटे छोटे एज ए पोस्टर टेबल पर रख सकते हैं, भोजन की टेबल पर सामने लगा सकते हैं। हम तो कह रहे हैं उनकी भावना अंदर में दे सकते। मुझे रसना इंद्री जीतना है, भावना दो, मुझे रसना इंद्री जीतना है, मुझे रसना इंद्री जीतना है। हम जिस दिन ईमानदारी से जीतने का प्रयास करेंगे, विश्वास रखना उस दिन पहला कदम आपका तुरंत निकलेगा। खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। इसलिए अपना असेसमेंट अपन स्वयं करें। दूसरा, मुझे टोकना भी नहीं है। परिवारजनों को कहता हूं, अगर कोई एक भी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उस पर कभी कटाक्ष नहीं करना, कभी व्यंग्य नहीं करना, उसकी अनुमोदना करना बहुत अच्छा है। और यदि नहीं कर पा रहा है और थोड़ा सहारा बैसाखी का ले रहा है, माने चलो अब इतना कर लिया, अब इसके बाद देखेंगे आगे और देखेंगे, तो उसको कभी व्यंग्य नहीं करना। व्यंग्य करने से, आपके वचन चुभने से बढ़ा हुआ कदम लौट सकता है, और फिर लौट नहीं सकता आगे। कसायांश में ऐसा भी हो सकता है कि फिर दोबारा जीवन में उसे स्वीकार न करे। इसलिए हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर और एक दूसरे के नियमों को पलाने का प्रयास करना है। उस पर ये व्यंग्य नहीं करना, अरे इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्यों नहीं होता। पहले पहले हम थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, जब तो ऊपर पहुंच पाएंगे। इसलिए नमक और शक्कर को धीरे धीरे वर्जन करना है। एक चीज में डाल लो, कभी ऐसा नहीं खपता तो ऐसा करो, एक एक चीज में डाल। दाल में अपन ने हल्का सा नमक डाल दिया, हल्का, और उसके बाद में बाकी भोजन में नहीं डाला, भोजन कर लो। अच्छा खाने की इच्छा हो रही किसी दिन, तो हफ्ते में एक दिन अच्छा खा लो, तो उसके साथ में एक दिन नीरस भी कर। क्योंकि इच्छाएं अनंत है और अनादि से है, वे इच्छाएं जल्दी छूटती नहीं, एक की नहीं, सब प्राणियों के बीच। उन्हें जीतने का प्रयास करना है जो अनंत काल से किया नहीं है हमने आज तक। जब नहीं खबरा हो तो ऐसा विचार करना कि वो बेचारे दूध देने वाले प्राणी, गाय भी जो हमें दे रही, वो क्या खा रही, उसको क्या मिल रहा है, कहाँ गया उसका नमक का स्वाद, कहाँ गया घी का स्वाद, तड़के का स्वाद, हींग का स्वाद, ये मिर्च का स्वाद, ये कहाँ गया उसका। और कैसे चाव से खा रही है, उसी के लिए सुबह शाम खाने के लिए देखती है, और पचाने के बाद में हमारे लिए दूध अर्पण करती है, जो हम अपने आहार में शुद्धता के साथ ले रहे हैं। डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हॉस्पिटल में जैसा आहार मिलता है आपको, आप स्वीकार करते हो, क्योंकि दूसरा मिलेगा नहीं, डॉक्टर देगा नहीं, और मरण का भय लगा है, इसलिए डॉक्टर ने जो कह दिया सो ठीक है। डॉक्टर ने कह दिया बिना नमक का खाना है, तो हम उसे सहर्ष से स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब मैं कर लूंगा। डॉक्टर कह देता ये नहीं करोगे तो आप निश्चित समझ लेना, साल 6 महीने आपके पास नहीं है,
ऐसा कह देता है तो हम सब स्वीकार कर लें। तो डॉक्टर कहे उसके पहले हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाए, तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम बड़े वैद्य के पास हैं। आचार्य आचार्यों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर उनके अनुसार चलने को तैयार है, इसलिए हमारे लिए वो बड़े वैद्य हैं। और उन्होंने कहा है कि इसको जीतना है, तो हम उस जीत से न निर्जरा करेंगे, अपने अपना स्वास्थ्य का भी उत्कर्ष करेंगे। इसलिए रसना इंद्री को जीतने का प्रयास करना है। सॉलिड आहार को कम करके सेमी सॉलिड और लिक्विड आहार को बढ़ाना है। उसी उसी को नहीं करना, उसको बढ़ाना है धीरे धीरे करके। 3 जहर जो बताए गए, नमक, शक्कर और मैदा को आहार से धीरे धीरे कम करना है। मैदा तो एकदम भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो पेट में चिपकती है। हमारी पाचन शक्ति अब उतनी रह नहीं जाती, शरीर की शक्ति घटी है तो पाचन शक्ति भी घटी, लीवर की शक्ति भी घटी। उस पर जोर पड़ेगा तो सूजन आएगी, उस पर जोर पड़ेगा तो पीलिया होगा। नाना प्रकार के जो रोग हैं वो सारा लीवर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए 3 जहरों से अपने आप को बचाना है। स्वस्थ जीना है और स्वस्थ मरण करना है। कुछ प्रश्न इस हफ्ते में थे, उसमें हमने पहला प्रश्न में आपको कहा मायाचारी नहीं करना कैसे रोके। हम स्वयं जानते हैं कि हमने कितना छुपाया है, क्या मन में था, क्या योग्य था करने लायक, और हमने उसको कर लिया है कि अरे तो चलता है, ओवरलुक कर रहे हैं। ये नहीं करना है, अपने साथ ईमानदारी बरतना है। मैंने जो गलती की है, उस गलती को कैसे साफ करूं। जिनागम एक ऐसा आगम है कि जिसमें हर दोष की निवारण की बात कही है। और ये प्रश्न जो आए उसमें सबसे अच्छी बात हम आपकी सराहना करते हैं कि आप अपने दोष स्वयं पकड़ रहे हो कि ये मेरे से दोष हुआ था, तो इसका कैसे प्रायश्चित करूं। एक प्रश्न था कि चारों प्रकार के आहार के त्याग में अनजाने में कोई दोष लग जाए तो उसका क्या प्रायश्चित होगा। हाँ, जरूर होगा। कर्म कैसे बंधेगा, यदि प्रायश्चित ना लेवे तो कर्म कैसा बंधेगा। बंधा रहेगा। जैसे आप किसी से लड़ाई कर लेते हो, और यदि आपने सॉरी नहीं किया, उसके सामने क्षमा याचना नहीं की, तो वह लड़ाई का परिणाम खड़ा है आपके पास। कब तक वो लड़ाई का परिणाम, जैसे क्रोध का परिणाम क्या है। क्रोध को हम बचा कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, तो क्रोध क्या करता है, क्रोध का चार बन जाता है। यदि हम संभाल कर रख रहे हैं हमें, तो हम उसको जैसे कोई अचार सुरक्षित करते हैं, उसको नमक मिर्च मसाले तेल इत्यादि डाल के वो साल 2 साल के लिए सुरक्षित हो। ऐसे हमारी कसाय क्रोध या छुपाया हुआ पाप वो अचार के रूप में रखा रहता है और आत्मा से चिपका रहता है। कब तक चिपका रहता है, संख्यात पर्याय असंख्यात पर्यायों तक चिपका रहता है। इसलिए वो हमारी आत्मा के साथ दोष ना चिपके, उसी लिए तो हम प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं। इसके द्वारा जिनागम में बहुत अच्छी रीति कही। सबसे पहले तो लग जाए दोष और हमें पता लगे, तो पता क्या लगे, यदि हमारी दृष्टि में आ गया
सरल बात नहीं है ये भी कि अपना दोष पकड़कर स्वयं निकाल लेना कि ये गलती तो मुझसे हो गई। गलती हो गई तो तुरंत 9 बार एक बात थोड़ा मोकार मंत्र पढ़ के कायस्सर करें कि मुझसे ये गलती हुई। उसको आज की तारीख की डायरी में नोट करें कि ये गलती हुई है और इसे मुझे प्रायश्चित करना है। मुझे इसका प्रतिक्रमण करना है, मुझे प्रायश्चित करना है। आगामी काल में ये दोष ना लगे ऐसा प्रयास करना है। आगामी काल में दोष ना लगे ऐसा संकल्प ही हमारा प्रायश्चित है। आज तो मैंने और अपने अपने अनुसार क्या गलती लगी है, अगर गलती बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो किसी गुरु के सामने उसको एक दफे उजागर करके उसका निवारण करना। सामान्य लगी है तो अपने अनुसार भी उसे करके चलो गलती मुझसे हो गई, मैं एक माला आज फेरूंगा। भोजन में अपने अनुसार ले लो। एक रस का सेवन नहीं करूंगा कि वस्तु आज नहीं लूंगा, याद रखूंगा कि आज मुझे ये नहीं लेना क्योंकि मैंने दोष लगाया और आगामी काल में मुझे ये कार्य नहीं करना, क्योंकि प्रायश्चित के लिए गुरु हमेशा हमेशा मिले नहीं मिले। और यदि मन में ऐसा विकल्प रहता है तो अपना जो भी हितैषी है, जो भी अपन ने गुरु बना के रखा, जो भी हितैषी है, नहीं तो अपनी पत्नी से, पत्नी पति से इतना कह सकती कि आज मुझसे ये दोष लगा, अपने गुरु बनाओ एक दूसरे को, सबसे अच्छा। सामान्य की अपेक्षा से कहा जा रहा कि जो हमें बढ़ने में सहायता करे, जो हमें मार्गदर्शन करे, 24 घंटे हमारे साथ में रहता हुआ हमारा मार्गदर्शन करे, एक दूसरे का मार्गदर्शन करे, एक दूसरे के गुरु है, उनके सामने करो आज ये दोष लगा है और इस दोष का निवारण करना है। हमें सहयोग करना है कि आगे के समय में हम ये दोष ना कर पावे। कर रहे हो तो याद दिला देना, बहुत सहजता से आप याद दिलाना, टोकना नहीं। याद दिलाने में और टोकने में फर्क है। टोकना द्वेष वश भी हो सकता है, कषाय के वशी भी हो सकता है, और याद दिलाना एक सहयोग हो सकता है। दोनों शब्दों में अगर आप अंतर देखेंगे तो है। और अपन इतने दिन से गृहस्थी जी रहे हैं तो इतना तो अभ्यास हो गया कि कौन सा टोकना है और कौन सा संभालना है, इसलिए उसे हम करेंगे तो बहुत अच्छा है। और प्रायश्चित तुरंत पहले तो कायस्सर करें, और फिर अनजाने में भी कोई दोष लगे तो भी, चारों प्रकार के त्याग में अनजाने में कोई दोष लग जाए तो निश्चित रूप से उसका प्रायश्चित आपको करना है। और और जैसा हमने बना दिया, जैसी अनुकूलता हो, जैसी उपलब्धता हो वैसा प्रायश्चित कर ले, नहीं तो अपने मन से प्रायश्चित कर ले। एक प्रश्न था, अगर त्याग के बाद स्वप्न में भी भोजन ग्रहण कर लिया जाए, हाँ, तो उसका दोष है? दोष तो बना। स्वप्न किसने देखा? हमने देखा। त्याग किसका था? हमारा था। रात्रि में तो भी जानबूझकर लगाया हुआ दोष नहीं है, ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन बेबस होने के कारण भी दोष हमारा है। इसलिए हम जब आलोचना पाठ पढ़ते हैं उसमें एक पंक्ति आती ना, स्वप्ने मधि दोष लगायो। हे भगवान, मैंने स्वप्न में भी कोई दोष लगाए हों तो उनका भी मैं आलोचना, अपनी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। मेरे वह दोष क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो। प्रतिक्रमण आप पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण में सारा दोष अपने उजागर करके नहीं भी लगा होता है, लगता तो है ही, लेकिन फिर भी सामने जानबूझकर नहीं लगा। हे भगवान, मैंने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, इन जीवों को सताया हो, मारा हो, मारने का भाव किया हो, वे सारे दोष मेरे मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। ऐसा करके जब हम पढ़ते हैं तो एक कायस्सर करते हैं, वो कायस्सर्ग ही उसका दोष के निवारण करने का कार्य बन जाता, प्रायश्चित का कारण बन जाता। एक प्रश्न था कि पानी अंदर चला जाए, आग मशीन, ऑक्सीजन मशीन लगी थी, नाक में थोड़ा पानी अंदर चला जाए तो दोष कहा जाएगा? देखो, आपको स्वयं ज्ञात हुआ कि नाक में से पानी चला गया, हमने नहीं लिया, पक्का है, मशीन लगी थी फिर भी मुंह से नहीं लिया, तो ये दोष तो नहीं है, मुंह से लेने का दोष नहीं कि आपने लिया है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा लगता है चला गया और ये दोष बनता है मुझे, तो अपने दोष का निवारण स्वयं कर सकते हैं। जैसे भी हमने कहा, निंदा कर लो, भगवान हमारे बस में नहीं था, फिर भी ये दोष हमसे बना है, मैं एक माला फेर कर प्रायश्चित करता हूँ, ये दोष मेरा मिथ्या हो, इतने में आपका वो प्रायश्चित हो जाता है। एक बड़ा प्रश्न था 30 मिनट के समय को 45 मिनट कर ले में,
पिछले सत्र में चर्चा की थी। 30 मिनट की जगह अभी भी 41 मिनट हो गया। हम आपके रुचि को, आपकी जागृति को और आपकी भूख को देखकर भोजन देने का प्रयास कर रहे हैं। स्वयं भी हम 30 मिनट से 40, 41, 45 मिनट तक जा रहा है। अगर 45 मिनट को सीमा बांध लेंगे तो वो 60 मिनट तक पहुंचेगा। आपका समय भी लगेगा और हमारी भी सीमा होगी, तो हमें दिक्कत पड़ सकती है। तो इसलिए 40-45 मिनट तक तो मैं कोशिश करूंगा। और एक बात अच्छी कहता हूं, जिसको हमेशा भूख बनी रहे उसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक होता है, और जिसको हमेशा डकार आती रहे तो समझना इसका ओवरफ्लो हुआ है। और ओवरफ्लो नहीं लेना, ओवरफ्लो नहीं रखना। जी भैया, जैसे चलेगा। कहा हाँ, है, आपकी सुविधा जरूरी है, और आप जो बात है? कर रहे हैं बहुत अच्छी कह रहे हैं। आप जो हाँ, बात कह रहे हैं बहुत अच्छी कह रहे हैं, हमें समझ में आ गया। हाँ। तो कच्चा डीजल जिस समय गाड़ी से फेंकता है तो हम मैकेनिक के पास ले जाते हैं। ऐसी जब हमारा अंदर की इच्छाएं बनी रहती हैं, आचार्य श्री हमेशा कहते थे पंडाल में जगह नहीं मिले बैठने की तो समझ लेना कार्यक्रम अच्छा है। हम भी देख रहे थे 2-4 एपिसोड में कि आपकी भूख कितनी लगती है, जागृति कितनी रहती है, कितना सुनने का भाव रहता है। उसके अनुसार से हम परोसते जाए। और हम चाह रहे हैं कि वो अजीर्ण भी ना करे और गरिष्ठ भी ना हो। इतना इतना हम आपको देते चले कि धीरे धीरे पचता चला जाए। वो आप मंदर अंदर मन से स्वीकार करोगी, फिर हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी जीवन शैली उस प्रकार की होगी, आप अपने आत्मा के हित के लिए इतने सतर्क हो जाओगे कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है। जैसे हूँ इस पर्याय में, जब ये ठान लोगे कि मुझे इस पर्याय में वो उपक्रम करना है जो अनादि से आज तक नहीं किया है, और उसके लिए ये शॉर्टेस्ट रूट है संलेखना समाधि का। क्योंकि इसमें आचार्य लिख रहे हैं मुनि बनकर भी और श्रावक बनकर भी, यह अपनी प्रक्रिया के द्वारा 2 भाव में, 3 भाव में, 5 भाव में, 7 भाव में ये मुक्ति को प्राप्त हो कर लेगा। तिर्यंश भी यदि सुनते हुए मरण को प्राप्त हुआ है तो भले उसका भी समाधि मरण नहीं हुआ है, वह सुमरण को प्राप्त हुआ है, लेकिन निश्चित मानना कि अगले भावों में ये समाधि मरण करके जाए। इसलिए अपने किए पर पछतावा करना, आलोचना करना, निंदा करना, गर्हा करना, प्रतिक्रमण करना, प्रायश्चित करना, ये सारा तो अपने को करना ही है। ये अपने जीवन के अंग हैं, कर्तृत्व के अंग हैं। इन पर आगे एपिसोड में अपन चर्चा करेंगे। और आज हमने भोजन और भोजन के कुछ रूपों को आपको दिखाया है। भोजन को ही, आहार को ही औषधि कैसे बनाएंगे, उसमें हमारे किचन में रहने वाली सामग्री हमारे लिए कैसे औषधि के रूप में काम करती है, उस विषय पर भी हम चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। और आज इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय वंदना भैया जिनेन्द्र। जी, वंदना भैया जी, हाँ, बहुत सुंदर। वंदना जय भैया जिनेन्द्र जी, जी। वंदना भैया जी, वंदना भैया वंदना जी, भैया वंदना जी, भैया सभी जी। को वंदना हाँ, भैया जी, वंदना हाँ, भैया वंदना जी। सभी को जय हाँ, जिनेन्द्र। जय वंदना सब भैया जिनेन्द्र। जी। जय जिनेन्द्र। को सबको समझ में आया है। जी जी भैया जी। भैया भैया जी, जी, हाँ, एक प्रश्न समझ में है, आया, अगर बहुत आपके अच्छा। पास समय हो। हाँ, आपने कहा अगर भूख बनी रहे तो ये हाँ। मतलब हर 6 घंटे में या हर वक्त? नहीं, हमेशा। अच्छा, हमेशा थोड़े भूखे हमने ही एक रह शब्द और कहा, ओवरफ्लो नहीं हो। जी इसका मतलब है कि हमेशा भूख से कम खाना है। जी, समझ गई। अगर हमारी 4 रोटी की इच्छा है या 4 रोटी हम रोज खाते हैं तो हमारी अवस्था 60 पार कर गई है, तो हमें गिनती से 4 नहीं खाना, 1 गिलास कम खाना है। जी और 1 गिलास कम खाकर हमें ये रखना है कि मुझे नहीं, 1 गिलास की भूख हमें खाली रखना है, जिसमें कभी डकार अकार आवे तो उसके लिए भी जगह हो, वायु के लिए भी जगह हो, प्यास लगे तो पानी के लिए भी जगह हो।
ठीक है जी, और थैंक यू, समझ में आ ऐसे ही गया। जो कुछ अपन सुन रहे हैं उसको सुनने का जो भाव हो ना, वो भूख है। हाँ, वो मैं समझ गई थी, पर आपने डकार भी बाद में बोला था, इसलिए मैंने कहा मैं अच्छे से समझ लेती हूँ। हाँ थैंक यू। ठीक है। जय जय जय। जय। वंदना जय हाँ जय।